जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आज आपका मंथली टेस्ट हुआ है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 40 में क्या जोड़ा जाए कि 20 हो जाए? 40 में क्या जोड़ा जाए कि 20 हो जाए? देखिए अब यहाँ पे 40 में मान लीजिए हम क्या जोड़ रहे हैं, एक्स जोड़ रहे हैं, तो आपका ये 20 सॉल्यूशन निकल जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर हम करेंगे तो ये पक्षांतर कर देंगे तो 20 में से 40 आपका इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस आपका 20 आएगा। तो अगर हम 40 में -20 जोड़ेंगे तो हमारा ये खास करके 20 बन जाएगा। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है 14.865 प्लस 1.3289 प्लस 326.008 प्लस 1.73 प्लस आपका 2.4 प्लस 0.5 को हल कीजिए। अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए सबसे सिंपल तरीका कि हम इसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो आपका 14.865 हो गया, देन आपका 1.3289 देन आपका 326.008 है, देन आपका 1.73 देन आपका 2.4 देन 0.5 ये आपका फाइनल सॉल्यूशन देगा। तो अब अगर इसे हम ऐड करेंगे तो आपका यहाँ 9 आ जा रहा है, उसके बाद 8 8 16 और 5 21 के 1 हो जाएगा। कैरी आपका 2 आया, 6 2 8 8 3 11 और 2 13, फिर कैरी आपका 1 आ जाता है। तो 8 3 11 11 7 18 18 4 22 5 27 और 1 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ 28 हो गया, उसके साथ साथ कैरी 1 आ रहा है। तो 4 1 5 5 6 6 12 12 1 13 13 2 15 15 के फिर यहाँ आपका 5 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा और आपका यहाँ 3। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका ये निकलेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है -4 प्लस -6 -4 प्लस -2 डिवाइडेड -2 मल्टीप्लाई -4 को हल कीजिए। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है -4 प्लस -6 एंड आपका -4 एंड आपका प्लस -2 एंड आपका डिवाइडेड -2 एंड आपका मल्टीप्लाई -4। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिवाइडेड रूल को फॉलो किया जाता है। तो आपका -4 प्लस -6 माइनस आपका यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर इसे सॉल्व करना चाहें यहीं कर लें, नहीं अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों डिवाइड करेंगे, आपका डिवाइड 1 आया, डिवाइड करने पे आपका 1 आएगा। फिर उसके बाद आपका हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई -4। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। तो -4 प्लस -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका ये भी 4 हो गया। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, माइनस माइनस को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 4 6 एंड 4, तो 4 4 8 हो गया और 6 14 हो गया। 14 -4 होगा इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। 14 माइनस में होगा और उसके बाद प्लस में आपका 4 आएगा, तो इज इक्वल टू आपका -10 ये आंसर हो जाएगा फाइनली। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है -7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -16 मल्टीप्लाई -12 को हल करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है -7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -16 मल्टीप्लाई -12, अब इसे हल करना है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे हम किस प्रकार से करते हैं। 7 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और साइन के साथ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका प्लस में 7 8 जा 56 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 16 और 12 का यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका आएगा 192। तो उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो 10,752 आएगा। इतना ही आ रहा है। स्टार्ट। जी दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है। 5 क्वेश्चन कह रहा है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी संख्या हो जो स्वयं से या 1 से कटे हुआ अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपका एग्जाम्पल तौर पर ये देखो, आपका 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 2 हो गया। उसके साथ साथ फिर आपका 3 हो गया, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 7 हो जाएगा, 7 के बाद आपका 11 हो गया। उसके साथ फिर 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद आपका 19 आएगा। तो इस प्रकार से बेटा इसका बोला गया है कि हाँ योग क्या होगा। तो योग अगर हम ऐड करेंगे इसे तो आपका टोटल 77 आएगा, जो आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 आपका लास्ट डिजिट है 20 क्यूब। 20 क्यूब का आपका मान ज्ञात करना है, यानी हम क्यूब वाले यानी घन वाले को हम कैसे ऐड करते हैं उसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 आपका 20 तक क्यूब निकालना है। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब n का मतलब होता है लास्ट डिजिट लेंगे तो लास्ट डिजिट आपका 20 है, यहाँ 20 + 1 हो गया बाई आपका 2 हो गया जिसका आपका होल स्क्वायर है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 20 21/2 हो जाएगा जिसका आपका होल स्क्वायर है। तो 2 से इसे क्रॉस कर देंगे 10 आएगा, तो 20 10 जाए यानी 210 हो जाएगा जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका होल स्क्वायर आ गया। तो आपका ये लोग दे देंगे 441 रुक जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन बना 441 और बाकी डबल जीरो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 से 90 तक की कितनी गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 90 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या। अब इतने अभाज्य संख्या देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक अगर मान लो हम पूछ रहे हैं तो आपका 1 से 100 तक देखा जाए तो इसमें टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन अब बात इसमें ये हो रही है कि 1 से लेकर 90 तक, तो आपका क्या होता है यानी 90 से लेकर 100 तक बीच में सिर्फ आपका जो होता है 97 होता है वो अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपका 25 में से अगर 25 में से एक माइनस कर दोगे तो आपका 24 बचेगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 से लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 से लेकर 90 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 24।